वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे थ्योरम 8.6 जिसमें दिया हुआ प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमें पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांटना या डिवाइड करना। इसका मतलब ये OA और OC इक्वल शो करना है हमें, और ये जो OB है और ये OD है ये हमें इक्वल शो करना है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। इसको कैसे करना है प्रूफ। तो गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ, जो गिवन में दिया वो लिख लेते हैं हम। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है हमें इसमें, हमें अभी देखो बताया मैंने आपको, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये OA और OC इक्वल आना चाहिए, OA OC के इक्वल, और OB जो है वो, ये OB जो है वो इस OD के इक्वल आना चाहिए। देखो जब कैसे हो सकता है, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स ले लूँ, AOB और COD दो ट्राइंगल्स ले लूँ, और दो ट्राइंगल्स को मैं किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट शो कर दूँ। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ये दो ट्राइंगल्स तो क्या बनेगा, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या होगा, इस ट्राइंगल का OA, इसका OC, इसका OB और इसका OD आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, प्रूफ करते हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है, एन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दो ट्राइंगल्स ले ली। अब कैसे कैसे हो सकता है ये देखो, अब दो, ये जो अपोजिट साइड्स हैं कैसे हैं, पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर साइड्स पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसका एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो चलो वही लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड कैसी होती है, इसकी इक्वल होती है। AB CD के इक्वल होगा, AB जो है वो CD के इक्वल होगा। लिखते जाते हैं, रीजन साथ साथ लिखना है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और 3 और 4 भी आपको बताया इक्वल है, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, रीजन सेम आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप कोशिश ये किया करिए कि जब आप ये प्रूफ लिख रहे हैं, जो चीज़ें इक्वल हैं वो लिख रहे हैं, तो आप उस तरीके से लिखो जो आपका कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होना है। जैसे मैंने चेक कर लिया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मैंने इनको लिखा भी उसी तरीके से, एंगल साइड एंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मैंने वे भी वही लिखा, और AOB के जो पार्ट्स है वो मैंने यहाँ लिखे, COD के पार्ट्स जो थे मैंने वो यहाँ लिखे। इन चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो देयरफॉर क्या होगा, ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल COD से, बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। ये भी याद रखा करिए, एंगल साइड एंगल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो इस ट्राइंगल का OA इसका OC इक्वल, OA इज इक्वल्स टू OC, और इसका OB दूसरे ट्राइंगल के OD के इक्वल। क्या रीजन आ जाएगा, बाय CPCT। ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, प्रूव। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये बोली देखिए, आपको जो भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम स्टार्ट, देखते हैं। अब हम करेंगे थ्योरम 8.7। इसमें क्या बताया हुआ, कह रहे हैं प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। लास्ट थ्योरम में हमें डायगोनल्स प्रूव करने थे कि वो बाइसेक्ट करते हैं।
इसमें हमें गिवन दिए जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब कह रहे हैं प्रूव करके बताओ ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ हमें, हम लेट कर लेते हैं, लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जिसमें क्या है, इन विच हमें डायगोनल्स जो दिए हुए हैं बताया कि वो बाइसेक्ट करते हैं, इन विच OA OC के इक्वल दिया हुआ है एंड ये OB इज OD के इक्वल, OB इज इक्वल्स टू OD। ये चीज़ें हमें गिवन दी है। टू प्रूव क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, टू प्रूव करना है हमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखो अभी हमने ऑलरेडी पहले भी थ्योरम्स में प्रूव किया कि जब भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था तो हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं हमने उसको क्या कर दिया था, पैरेलल। अगर आप पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर करते हो तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वैसा ही करना है। देखो कितना इजी है, इसका दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, AOB और COD लेंगे, इसकी OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल गिवन दिया हुआ है। और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसको मान लूंगा मैं एंगल 1, इसको मान लूंगा एंगल 2। ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन से एंगल्स हैं ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो हम बता दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। और ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये कौन से एंगल्स बन रहे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। सो सिंपल। इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे हम। चलिए प्रूव करते हैं, स्टार्ट। इसका क्या दिया, इसमें दो ट्राइंगल्स ले लेंगे जैसे आपको मैंने बताया अभी, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। दो ट्राइंगल्स ले ली, इस ट्राइंगल का OA उस ट्राइंगल का OB इक्वल, ठीक है, थोड़े दूर दूर लिखा गया, कोई बात नहीं। OA OB के इक्वल आ रहा है, इसका एंगल 1 एंगल 2 के, आपने इनके रीजन साथ साथ लिखने हैं। ये भी गिवन दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद OB जो है वो OD के इक्वल, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन कौन सी, AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल COD के, बाय विच रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्राइंगल्स हमारी ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं, ये जो एंगल 3 मान लेता हूँ इसको एंगल 4 मान लेता हूँ। देयरफॉर एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, किसी रीजन से, बाय CPCT। अच्छा CPCT क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना CPCT का क्या मतलब होता है, बताइएगा आप। CPCT से ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। बट ये जो एंगल्स की दिए इक्वल किए हैं हमने 3 और 4, ये था 3 और ये था 4, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, बट दीज एंगल्स फॉर्म a pair of alternate इंटीरियर एंगल्स। जब देखो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारी लाइंस हैं ऑपोजिट साइड्स वो कैसी हैं, पैरेलल। तो AB किसके पैरेलल आ जाएगा, CD के। ध्यान से देखिए एक बार वापस से, ये एंगल 3 ये एंगल 4 इक्वल आ गए, और ये एंगल्स कैसे दिख रहे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जैसे दिख रहे थे। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी ऑपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। सिमिलरली हम BC और AD को भी पैरेलल शो करेंगे, उसको हम सिमिलरली ही लिख देंगे, AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या आएगा, ऊपर मैंने बता दिया कि ये जब हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या आ जाएगा, BC इज पैरेलल टू AD, BC भी AD के पैरेलल। अब जिस भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है।
हम वही लिखेंगे लाइन, अगेन रिपीट वही लाइन आ जाएगी हमारी, वी नो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. Therefore क्या बता सकते हैं हम, ये जो ABCD बना हमारा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये स्टूडेंट शो करना था। ठीक है जी, हमें ये चीज़ तो प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? जिसको कोई भी डाउट रहता है जो मैं करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।